तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनकी सैलरी 35,000 है और उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि 35,000 की सैलरी पे उनको मैक्सिमम बैंक ऑफ बड़ौदा से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर पर्सनल लोन आप लोग लेने जाते हैं तो सैलरी वाइज आप लोगों को कितने रुपए तक का पर्सनल लोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बन रही है हमारे साथ वीडियो में। इसमें मैं आप लोगों को इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बता दूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में फिलहाल में पर्सनल लोन के लिए कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। साथ ही में इसको अदर बैंक के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करके भी देखने वाले हैं। तो बन रही है हमारे साथ वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर। यहाँ देख सकते हैं आप लोग इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग आती है 13.5% से और 18.40% तक इंटरेस्ट रेट जाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये डिजिटल पर्सनल लोन नाम से एक पर्सनल लोन की स्कीम चलती है। इसके थ्रू आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। 13.5% से लेके 18.40% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग मैटर करता है। तो जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर रहेगा उतना ही कम आप लोगों को इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको चलिए अदर बैंक के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर HDFC बैंक में आप लोगों को 10.90% से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। एक्सिस बैंक में 9.9%, ICICI बैंक में 10.80%, कोटक महिंद्रा बैंक में 10.99%, इंडसइंड बैंक में 10.49%, IDFC फर्स्ट बैंक में 9.99% से स्टार्टिंग हो जाती है और फेडरल बैंक में 12% से स्टार्टिंग हो जाती है। यस बैंक 11.25% से स्टार्टिंग हो जाती है। कैपिटल बैंक में 11.50% से स्टार्टिंग हो जाती है। आदित्य बिरला फाइनेंस में 10.99% से, L&T फाइनेंस में 11% से, हीरो फिनकॉर्प में 19.75% से, पिरामल फाइनेंस में 12.90% से, पूनावाला फिनकॉर्प में 18% से, SMFG इंडिया क्रेडिट में 13% पर एनम से स्टार्टिंग हो जाती है। मनी व्यू में 14% से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग 5 अगस्त के हिसाब से जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के। तो ये इंटरेस्ट रेट रहते हैं अदर बैंक्स में। तो आप लोगों को मैंने अदर बैंक के इंटरेस्ट रेट भी बता दिए। तो चलिए अब हम मंथली सैलरी वाइज एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ सबसे पहले मैं ग्रॉस मंथली सैलरी एंटर कर देता हूँ 35,000, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था। इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बड़ौदा में 13% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। तो 13% मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 13.05% मैंने इंटरेस्ट रेट एंटर कर दिया। लोन टेन्योर यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं 2 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 2 साल के लिए अगर आप लोग 35,000 की सैलरी के हिसाब से लोन लेने जाएंगे तो 3,67,915 रुपीज़ तक का आप लोग को लोन मिल जाएगा। तो इस लोन अमाउंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और EMI कैलकुलेटर की वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर EMI कैलकुलेटर पर सबसे पहले पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ लोन अमाउंट को एंटर कर देते हैं। देखिए 3,67,915 रुपीज़ जो है लोन अमाउंट है। तो 3,67,915 रुपीज़ मैंने लोन अमाउंट एंटर कर दिया। इंटरेस्ट रेट 13.05 मैंने इंटरेस्ट रेट को एंटर कर दिया। लोन टेन्योर मैंने 2 ईयर के लिए सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए आप लोग की जो EMI बनेगी मंथली वो 17,500 आप लोग की मंथली EMI बनेगी। टोटल आप लोगों का 52,085 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा 2 साल में। 4,20,000 की आप लोग की टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट मिलाकर। अब अगर हम लोग टेन्योर पर बढ़ाकर 2 साल से अगर 1 साल कर देते हैं तो देखिए 1,95,889 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब इस लोन अमाउंट को मैं एंटर कर देता हूँ EMI कैलकुलेटर पर। तो देखिए लोन अमाउंट मैंने एंटर कर दिया। टेन्योर में 1 साल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो लोन की EMI आप लोग की 17,500 ही रहेगी। इंटरेस्ट आप लोगों का जो है 14,121 रुपये, 14,121 आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट लगेगा। 2,10,000 की पूरी पेमेंट बनेगी आप लोग की, ठीक है, 1 साल में। तो इस प्रकार जो है EMI को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब देखते हैं कि 40,000 की सैलरी पर कितने रुपए तक के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो 40,000 मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर लोन टेन्योर 1 ईयर्स के लिए 1 ईयर ही मैं रहने देता हूँ। तो देखिए 2,23,862 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब इसको मैं एंटर करता हूँ EMI कैलकुलेटर पर। तो देखिए लोन अमाउंट को मैंने एंटर कर दिया। तो आप लोग की जो लोन की EMI बनेगी 20,000 आप लोग की मंथली EMI बनेगी। टोटल आप लोगों का जो इंटरेस्ट लगेगा
138 रुपये का आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट लगेगा पूरी पेमेंट में, और टोटल पेमेंट बनेगी आप लोगों की 2,40,000। तो इस तरह आप लोग भी अपनी ईएमआई और एलिजिबिलिटी दोनों को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दोनों की ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्ट वेबसाइट पर आकर अपनी ईएमआई और एलिजिबिलिटी दोनों को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ें आप लोगों को बता दी, बैंक से कंपेयर करके भी दिखा दिया, एलिजिबिलिटी को भी कैलकुलेट करके दिखा दिया और ईएमआई को भी साथ ही में कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो और किसी बैंक की ईएमआई और एलिजिबिलिटी के बारे में आप लोगों को जानना है तो हमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।